बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है हमारे पास और क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल, इन दो चीज़ों के दरमियान हमने डिफरेंस देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा करेक्टनेस एंड डिफेक्ट्स। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हमारे पास डिफेक्ट्स या एरर आते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या इश्यूज आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने समझना है कि एरर, फॉल्ट और फेलर इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पाइथन का कोड है। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो कोई इतना इशू नहीं है, बस ये कि आपको ये कोड समझना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, कोई भी नंबर अगर हम इनपुट डालें तो वो उसका हमें स्क्वायर निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट डाला 2 तो उसका स्क्वायर होगा 4। इस तरह 4 का स्क्वायर डालेंगे तो उसका स्क्वायर होगा 16। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एरर क्या चीज़ है कि मैंने इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन बनाई कि अगर नंबर लेस देन 0 है तो वो कर देगा रिटर्न हमें नॉन। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर के ऊपर काम नहीं कर सकता। यानी अगर हम 0 से लेस देन यानी नेगेटिव नंबर इनपुट डालेंगे तो वो हमें उसका स्क्वायर निकाल के नहीं देगा। तो अब ये जो हमने इसके अंदर लॉजिक लगाई है ये हमारी रॉन्ग लॉजिक है, क्योंकि स्क्वायर चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास -4 है तो उसका स्क्वायर भी 16 आता है, तो वो भी एक तरीके से हमारे पास वैलिड नंबर होगा। तो ये जो हमारी अपनी मिस्टेक थी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जो हमने कोड लिखते हुए डाली, तो ये हमारे पास कहलाता है एरर। अच्छा, अब एरर जब हमारे पास आ गया तो इसकी वजह से हमारे पास सिस्टम के अंदर फॉल्ट अगर हुआ। फॉल्ट किस क्या चीज़ अगर हुई हमारे पास कि जब भी यूज़र जो है वो नेगेटिव नंबर इनपुट कर रहा है तो हमारे पास एक लॉजिक ही नहीं बनी हुई कि हम नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करें, तो उसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो गलत है। तो ये हमारे पास फॉल्ट अगर हो गया सिस्टम में, और ये फॉल्ट जो है ये लेके जाएगा हमें सिस्टम के फेलर की तरफ। यानी हमारा सिस्टम जो है वो डिजायर्ड फंक्शनैलिटी को रिजॉल्व नहीं कर रहा। क्लाइंट चाहता था कि उसको ऐसा फंक्शन मिले जिसके जरिए वो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करे, तो वो उसको नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से हमारा सिस्टम जो है फेलर हो गया। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई एरर अकर होगा, उस एरर की वजह से वो हमें लेके जाएगा सिस्टम के फॉल्ट की तरफ, और वहीं सिस्टम फॉल्ट की वजह से हमारे पास सिस्टम फेलर अकर होगा। तो ये हमारे पास इन तीन टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप होती है। यानी एक सिस्टम के अंदर एरर हुआ, अब ये एरर जो था डेवलपर या किसी दूसरे जो भी बंदा उसके ऊपर काम कर रहा था उसकी अपनी लॉजिक की मिस्टेक की वजह से हुआ, जो सिस्टम के फॉल्ट का जरिया बना, और उसकी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो गया। तो ये हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि ये किस तरीके से हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट वगैरह अकर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारा मेन पर्पस ही यही है कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को किसी भी एरर या किसी भी फॉल्ट या फेलर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए। अच्छा, अब इन तीनों टर्म को हम अगर एक साथ बात करें तो इसको हम मिला के कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर डिफेक्ट है या बग है। तो ये हमारे पास एक मेन और इजी सा या बिल्कुल कॉन्सेप्ट था हमारे पास। और इसके अलावा भी हमारे पास और किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर के अंदर एरर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सॉफ्टवेयर जब बनाने स्टार्ट किया था, उससे पहले जब हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली, तो रिक्वायरमेंट लेते वक्त हमने उसके अंदर कोई डेफिनेशन जो थी जो क्लाइंट से हमने समझ के लिखी थी उसके अंदर हमने कोई मसला किया, जिसकी वजह से बाद में फिर डेवलपमेंट टीम ने जब उसको डेवलप किया तो वो वहीं तक उसके अंदर फॉल्ट अकर हो गया। उसके अलावा क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो सकी। क्लाइंट कुछ और चाहता था अपने वेबसाइट या जो भी ऐप है, और डेवलपर उसको किसी और तरीके से समझ सका या समझ ही नहीं सका, उसने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से भी हमारे सिस्टम के अंदर फेलर अकर होते हैं इस तरह से। और भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं एरर्स। तो ये हमारे पास एक मेन कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट तरह के एरर्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब इन एरर को किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है, कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं, टूल्स होते हैं, ये हम आगे नए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और इसकी भी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं कि कौन कौन से हम टेस्टिंग टूल के मेथड के जरिए कौन सी किस्म के एरर्स को रिजॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी आपने ये तीन टर्म को समझना था जो काफी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी।
देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई दूसरी चीज़ हो, अगर हमें जनरल हम टर्म में बात करें, अगर हम किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कॉस्ट लगती है। अब वो कॉस्ट भी हमारे पास हर तरह की होती है। उसके अंदर हमारे पास जो भी कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, डोर यूज़ हो रहा है, स्टील यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो इन सबकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन होती है? फॉर एग्जांपल हम अगर कोई कार बना रहे हैं, कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जितना अच्छा हम उसके अंदर डोर यूज़ करेंगे, जितना हम उसके अंदर स्टील वेयर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास होती है, अगर अच्छी क्वालिटी की होंगी तो हमारा कार भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। इसी तरीके से बिल्कुल हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से कॉस्ट की चीज़ें होती हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल मोस्ट जो वाइडर टर्म है, उसका नाम हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हुए इन कॉस्ट को यूज़ करेंगे, यानी इन कॉस्ट को लाजमी अपने डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हम इसको यूज़ करेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो इन दो तरह के एरर या दो तरह की क्वालिटीज को कम होने से बचाया जा सकेगा। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का ये मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो कोडिंग के अंदर एरर्स हमारे पास होते हैं, उसको किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन रखा जाए। फॉर एग्जांपल, जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने ड्यूरिंग दी कोड एक मिस्टेक करी कि इस नंबर को लेस देन जीरो कर दिया। तो इस तरह की जो हमारे पास कोडिंग के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, अगर हम अच्छी कॉस्ट यूज करें, यानी अपना वक्त लगाएं, अपना टाइम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए करें, तो हम प्रिवेंशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यानी हमारे पास फिर जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरी हमारे पास आती है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट ये चीज होती है कि जब भी हमारे पास कोई एरर आ रहा है, तो उसके ऊपर जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है, यानी टेस्टिंग करके उसको चेक करके रिजॉल्व किया जाता है, तो फिर उस इश्यू को रिजॉल्व किया जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त ही अगर थोड़ा अपना ज़्यादा टाइम या अपनी ज़्यादा कॉस्ट इन दो चीज़ों के ऊपर लगा लें, एक तो ये कि एरर से बचाया जा सके अपने कोड को, और दूसरा ये कि उसको उसी वक्त टेस्ट कर लें बिफोर ये कि जब हमारा सिस्टम क्लाइंट के पास जाए और क्लाइंट फिर हमें बोले कि इसके अंदर ये इशू आ रहा है और ये फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं कर रही है। तो इन इशू को अगर हम शुरू में ही थोड़ा टाइम दे दें और थोड़ी कॉस्ट दे दें, तो इन दो इशू से बचा जा सकता है। और अगर हम शुरू के अंदर कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बस जल्दी जल्दी हमने एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करी और उसको रिलीज कर दिया क्लाइंट के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पुअर क्वालिटी यानी यूज़ करी कॉस्ट के ऊपर। और इसकी वजह से हमारे पास जो जो इशू आते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो इंटरनल फेलर होता है और दूसरा हमारे पास आता है एक्सटर्नल फेलर। इंटरनल फेलर का ये मतलब होगा कि हमारे पास जो है सिस्टम वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, हमने लॉगिन बटन बना के दिया एक वेबसाइट के लिए। अब लॉगिन बटन के अंदर जब भी हम क्लिक कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो हमें होम पेज के ऊपर नेविगेट करके लेके जाए, वो हमें जो है डायरेक्ट किसी और प्रोडक्ट पेज पे लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो लॉगिन के बाद हमारे पास सबसे पहले एक होम पेज आना चाहिए, लेकिन वो जो है हमने लॉगिन बटन के अंदर इस तरह की फंक्शनैलिटी गलत लगा दी कि वो हमें होम पेज की बजाय प्रोडक्ट पेज पे लेके आ रहा है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर इशू आ गए। दूसरा इशू ये आ रहा है कि एक्सटर्नल फेलर हो रहा है, यानी जब क्लाइंट उसको यूज कर रहा है, तो क्लाइंट जो है उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, उसने 10 पेजेस मांगे थे हमसे वेबसाइट के अंदर। अब हमने जो है उसको समझा नहीं, रिक्वायरमेंट वगैरह को 9 पेज बना के क्लाइंट को दे दिए। अब जब क्लाइंट यूज करेगा तो उसको जो 10वां पेज है वेबसाइट का, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज से रिलेटेड वो पेज था, और वो उसको नहीं मिल रहा उसमें। तो ये इस तरीके से ही होगा, फिर क्लाइंट जो है बार बार हमें उसके अंदर चेंजेस करने के लिए बोलेगा। तो ये होता है हमारे सिस्टम का एक्सटर्नल फेयर। यानी हमने अपनी साइड से तो पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, लेकिन हमने जो है रिक्वायरमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सका, और फिर वो बार बार हमें सिस्टम के अंदर चेंजेस करने का बोल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ क्वालिटी होती है, यानी जिसको हम सही तरीके से अगर स्टार्टिंग के अंदर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही इसको बस थोड़ा टाइम लगा दें, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगा दें, तो बाद में आके हम इस तरह के इश्यूज से बच सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतने ही हम रखते हैं, जिससे आपके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया, एक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और दूसरा हमारे पास डिफरेंट तरह की जो हमारे पास एरर होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम किस देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास डिफरेंट तरह के एरर्स होते हैं, उनको कौन कौन से टेस्टिंग के मेथड होते हैं जिसके जरिए हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।